प्यारे बच्चों, हम सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत पिछले कालखंड में समानांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, आज हम समानांतर माध्य के कौन कौन से गुण दोष होते हैं उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य के गुण। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य के गुण के अंतर्गत हम पहला गुण देख सकते हैं, जैसे कि पूर्व कालखंडों में आपको बताया जा चुका है कि माध्य कैसा होना चाहिए, दृढ़तः परिभाषित होनी चाहिए। तो समानांतर माध्य का पहला गुण है कि यह स्पष्टतः परिभाषित होता है। समानांतर माध्य जो है स्पष्टतः परिभाषित होता है। इसका दूसरा गुण होता है यह अर्थात समानांतर माध्य सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समानांतर माध्य आंकड़े में जितने भी पद दिए हुए होते हैं उनका सही ढंग से जो है प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, इसकी गणना सरलता से की जा सकती है। समानांतर माध्य की गणना सरलता पूर्वक की जा सकती है। और चौथा बिंदु हम देख सकते हैं कि समांतर माध्य निश्चित होता है। ये जो चार बिंदु हैं, ये चारों बिंदु जो है समांतर माध्य के गुण को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? कि पहला, समांतर माध्य दृढ़ता परिभाषित हो, अर्थात इसकी परिभाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। समांतर माध्य सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है, अर्थात आंकड़े में जितने भी पद मूल्य हैं उनको जो है समान महत्व देता है। इसकी गणना सरलता पूर्वक की जा सकती है। और चौथा बिंदु है समांतर माध्य निश्चित होता है, इसका मान लगभग निश्चित होता है। तो ये हो गए समांतर माध्य के गुण। नोट कर लिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं समांतर माध्य के दोष के बारे में। समांतर माध्य के दोष। डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य के कौन कौन से दोष होते हैं? तो इसके दोष के अंतर्गत हम पहला देख सकते हैं कि यह बड़े पदों को अधिक महत्व देता है। बड़े पदों को समांतर माध्य अधिक महत्व देता है। दूसरा दोष यह है कि इसे निरीक्षण मात्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अर्थात आंकड़ों को देखने भर से हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि दिए गए आंकड़े का समानांतर माध्य कितना होगा। तीसरा दोष हम देखते हैं कि एक भी पद छूटने पर इसकी शुद्धता में कमी आ जाती है। ठीक है, और एक और दोष देख सकते हैं कि इसकी सहायता से बुद्धि, ईमानदारी जैसे मापने योग्य गुण ठीक से नहीं नापे जा सकते। नापे या मापे जा सकते। तो इस प्रकार ये जो है समांतर माध्य के 4 दोष हुए। कौन कौन सा? कि पहला, समानांतर माध्य बड़े पदों को अधिक महत्व अधिक महत्व देता है। दूसरा, इसे निरीक्षण मात्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा दोष यह है कि एक भी पद छूट जाने पर या छूटने पर इसकी शुद्धता में कमी आ जाती है, अर्थात ये जो है ठीक ठीक परिमाण नहीं देता। और चौथा है, इसकी सहायता से बुद्धि, ईमानदारी जैसे जो मापे जाने योग्य गुण होते हैं उसका जो है ठीक ठीक माप नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए समानांतर माध्य के गुण एवं दोष। चलिए संक्षेप में देख लेते हैं हम आगे कि समांतर माध्य का क्या उपयोग है। इसका उपयोग सामान्यतः किन क्षेत्रों में होता है। तो हमारा अगला बिंदु है समांतर माध्य के उपयोग। समानांतर माध्य का उपयोग समानांतर माध्य का उपयोग हम मुख्य रूप से आर्थिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उत्पादन के क्षेत्र में करते हैं और इसकी सहायता से औसत भाग, औसत मूल्य, औसत उत्पादन इत्यादि संबंधी गणनाएं हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समानांतर माध्य का उपयोग। किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? मुख्य रूप से आर्थिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे हमारा अगला माध्य का प्रकार माध्यिका के बारे में। तो देखते हैं हम माध्यिका। माध्य का अगला प्रकार होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य का अगला प्रकार है माध्यिका
जिसको कि हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका की क्या परिभाषा होगी? जब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या रखते हैं, तब बीच के पद को या मध्य पद को माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका क्या होती है? जब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या व्यवस्थित रखते हैं, तब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के पश्चात जो बीच का पद होता है उसे माध्यिका कहा जाता है। अर्थात माध्यिका चर का वह मान होता है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और इसे हम अर्थात माध्यिका को संकेत MD से प्रदर्शित करते हैं। MD प्रदर्शित करने का कारण क्या है? माध्यिका को मीडियन कहा जाता है। ठीक है, माध्यिका को मीडियन कहा जाता है, इसलिए इसको संक्षेप में प्रदर्शित करने के लिए हम MD संकेत का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। अगला बिंदु है माध्यिका की गणना। माध्यिका की गणना बताने के पूर्व आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जैसे परिभाषा में आया था दो शब्द महत्वपूर्ण, एक आरोही क्रम और दूसरा उसी में आया था अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम से तात्पर्य है पदों को हम बढ़ते क्रम में रखते हैं, पदों को परिमाण के अनुसार जो है किस में रखते हैं? बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो उस पद को जो है उस क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। और जब पदों को संख्या के परिमाण के आधार पर उनके घटते क्रम में रखते हैं तो उसे जो है अवरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब हम देखते हैं माध्यिका की गणना। तो माध्यिका की गणना के लिए पहला बिंदु है जब श्रेणी में पदों की संख्या
n विषम हो, विषम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आपको अवगत होगा ही, है ना। तो जब श्रेणी में पदों की संख्या n विषम हो तब माध्यिका md बराबर n धन 1/2वां पद जो है माध्यिका होती है। n क्या होती है? जो हमारे पास श्रेणी को जो है पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, उस संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? n से। और ये n जो है यदि सम संख्या में हो या विषम संख्या में हो, ये पहले हमको पहचान करना है। यदि विषम संख्या में है तब माध्यिका होती है n धन 1/2वां पद, अर्थात श्रेणी का n धन 1/2वां पद जो होगा वो होगा माध्यिका। दूसरा, जब श्रेणी में पदों की संख्या n सम हो तब माध्यिका, ये निकालने का सूत्र है md बराबर n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान का संपूर्ण बटा 2। इस सूत्र की सहायता से जो है हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहां पे n/2 धन 1 है ना, इसको हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है। n/1 धन 2वां पद ऐसे लिखेंगे तो यहां पे इस पद के लिए ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का हमें जब पदों की संख्या n सम हो तब विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। जब हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं वह जो है वर्गांतराल के रूप में प्राप्त हो तब माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु है माध्यिका की गणना के लिए। जब श्रेणी या पद वर्गांतराल के रूप में हो तब तब माध्यिका md बराबर होता है L1 धन n/2 ऋण c बटे स्मॉल f गुणित i, जहां L1 बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा
n क्या होती है? n होती है हमारी कुल आवृत्तियों का योग, या इसको हम कह सकते हैं योग या अंतिम संचयी आवृत्ति पद। अंतिम संचयी आवृत्ति पद, इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। सी माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति। एवं एफ होती है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति तथा I बराबर होता है वर्ग अंतराल, अर्थात L2 ऋण L1, या उसको हम कह सकते हैं उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। ठीक है, इस सूत्र को नोट कर लीजिए। और हमको जो है इस सूत्र में मान रखते समय प्रत्येक संकेत का स्पष्टतः ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे इस सूत्र में n/2 ऋण c के बदले जो है कहीं कहीं पर जो है कैपिटल F के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस संकेत से प्रदर्शित करें जिससे कि हमको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अभी माध्यिका की गणना की विधियों को देखा। पहला क्या देखा कि जब पदों की संख्या विषम हो, दूसरा जब पदों की संख्या सम हो, और तीसरा जब हमारे पास जो श्रेणी दी गई है वो वर्गांतराल के रूप में हो, तब माध्यिका हम सूत्र विधि से इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम माध्यिका पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए श्रेणी पाँच, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 तथा 11 के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, के लिए माध्यिका की गणना
चलिए देखते हैं हल। माध्यिका की गणना के लिए जो श्रेणी हमें पहले दिया होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। अतः दी गई श्रेणी पांच, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माध्यिका की गणना के लिए दी गई श्रेणी को सबसे पहले किसमें व्यवस्थित करते हैं, हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये श्रेणी दी गई है, इसको हम आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। प्राप्त श्रेणी क्या होगी आरोही क्रम में रखने पर? आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले किस परिमाण के संख्या को रखेंगे? जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 2। तो 2, उसके बाद फिर अगला पद 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद हम देखते हैं अगला परिमाण का है 5, 5 के बाद है अगला परिमाण की संख्या वाला पद है 6, 6 के बाद अगली संख्या है आरोही क्रम में 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11। इस प्रकार आप देखते हैं ये जो श्रेणी है बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अब हम यहां ज्ञात करेंगे कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। श्रेणी में कुल पदों की संख्या पुनः एक बार देख लीजिए, हमको और आरोही क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी प्राप्त हुआ 2, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। अब इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं उसको हम गिनते हैं। तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल पदों की संख्या कितनी है? 9। और 9 कैसी संख्या है? विषम है। ठीक है, अतः माध्यिका बराबर n धन 1/2 पद क्या होगी? माध्यिका होगी। यहां पे हम n की जगह कितना रखेंगे? 9। ये हो जाएगा 9 धन 1/2 पद, अर्थात 9 धन 1 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5, अर्थात 5वां पद। ठीक है, माध्यिका क्या होगी? 5वां पद। अब हमको देखना है कि 5वां पद क्या है, तो किस श्रेणी से लेंगे हम? इस 5वां पद को हम उस श्रेणी से लेंगे जो हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात मिला है, मतलब इस श्रेणी से लेंगे, प्रारंभ से नहीं लेना है आपको। आरोही या अवरोही क्रम में रखने के पश्चात जो श्रेणी प्राप्त होती है वहां से आपको लेना है। ठीक है, तो 5वां पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है? 6 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए कि जो भी हमें श्रेणी दी जाती है उस श्रेणी को सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पे दी गई श्रेणी को हमने आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम मतलब उसके परिमाण के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, आरोही क्रम में रखने के पश्चात हम देखते हैं कि उस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है।
यहां पे कुल पदों की संख्या है 9, जो कि विषम है, और विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/1/2 पद। n का मान हमें प्राप्त हुआ है 9, इस मान को हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित किया, यहाँ पे रखा। 9/1/2 पद अर्थात 9/1 10, 10/2 अर्थात 5वां पद। ठीक है, अब 5वां पद, तो इस पद को हमको कहां से देखना है? उस श्रेणी से देखना है जो पदों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो वो श्रेणी ये है। यहां पे हमारा 5वां पद है 1 2 3 4 5, अर्थात अभिष्ट पद कौन सा है? 6, और ये हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा जब पदों की संख्या n जो है विषम है। चलिए एक सवाल हल करते हैं हम। जब पदों की संख्या सम हो तो हम माध्यिका की गणना कैसे करेंगे? ठीक है, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। चर 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है कि दिए गए चर 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8 के लिए जो है माध्यिका की गणना हमें करना है। तो इसका हल होगा दिए गए श्रेणी क्या है हमारे पास? 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17, 8 को आरोही क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी ये हमें मिलेगी। आरोही क्रम में रखते हैं तो सबसे छोटा पद है यहाँ पे 5, फिर है 8, 8 के बाद अगला बड़ा पद है 10, 10 के बाद अगला बड़ा पद यहाँ हम देखते हैं 13 है, 13 के बाद अगला बड़ा पद है 17, 17 के बाद अगला बड़ा पद है यहाँ पे 21, 21 के बाद अगला बड़ा पद है 27, 27 के बाद अगला बड़ा पद हमें प्राप्त होगा 30, 30 के पश्चात 33 और अंत में हमें प्राप्त होगा 42। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दी गई श्रेणी को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं उसे गिनेंगे, अर्थात कुल पदों की संख्या को ज्ञात करेंगे। श्रेणी में
कुल पदों की संख्या। या फिर एक चीज आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारे श्रेणी में कोई संख्या छूट तो नहीं गई है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ में जो श्रेणी दी गई है उनकी कुल संख्या को गिन लें, ठीक है, और आरोही क्रम में रखने के पश्चात जो श्रेणी है उनकी कुल संख्या गिन लें। दोनों में पदों की संख्या बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं जो श्रेणी दी गई है उसमें कुल कितने पद हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 पद आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पष्ट हो गया है ना, अर्थात कोई भी जो है पद जो है छूटा नहीं है। तो यहाँ पे श्रेणी में कुल पदों की संख्या n बराबर 10, जो कि कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, कैसी संख्या है ये, सम है। अतः माध्यिका md बराबर सूत्र से n बटे 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1वें पद का मान का संपूर्ण बटा 2, ठीक है। n बटे 2, n की जगह हम रखेंगे 10, 10 बटे 2वें पद का मान धन 10 बटे 2 धन 1वें पद का मान का संपूर्ण बटा 2। यहां पे लिखते समय हमें विशेष सावधानी रखना है, 10 धन 1 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। 10 धन 2वें पद का मान अर्थात 5वां पद धन 10 धन 2 अर्थात 5 धन 1 6वां पद या 6वां पद का मान का संपूर्ण बटा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं श्रेणी में 5वां पद कौन सा है। तो 5वां पद 1 2 3 4 5 17 धन 6वां पद क्या है हमारे पास 21 बटे 2, अर्थात आगे हम देख सकते हैं माध्यिका md बराबर 17 धन 21 7 और 1 8 और 1 धन 2 3 38 बटे 2, अर्थात 38 को 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19 और ये हमारा अभिष्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है जब दी गई श्रेणी में पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इसको इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा, ठीक है। अगले कालखंड में हम जो है सूत्र पर आधारित अर्थात जब हमारे पास जो श्रेणी है उनकी संगत आवृत्तियां दी गई हों एवं वो वर्गांतराल के रूप में हों तो उनकी जो है माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।